के 7:30 बज रहे हैं और मैं अभी भी सो के उठी हूँ। और मैं अभी आज ना मुझे थोड़ा सा लेट हो गया उठने में। वैसे लेट नहीं हुआ है बट मैं रोज़ इसी टाइम पे उठ जाती हूँ यहाँ पे जब से मैं गाँव आई हुई हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ दैट हाउ आई स्पेंड अ डे इन माई गाँव। मैं कैसे यहाँ पे रह रही हूँ, मेरा दिन कैसे गुजरता है पूरा, और क्या क्या एक्टिविटीज़ करती हूँ, क्योंकि कुछ खास यहाँ करने को नहीं है और यहाँ फ़ोन का नेटवर्क भी इतना अच्छा नहीं होता है। और मैं यहाँ पे बस एक हफ़्ते के लिए रुकने के लिए सोच करके आई थी, बट मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पे और दिन के लिए रुक जाऊँगी। तो अभी मेरा सेकेंड वीक ऑलरेडी एंड होने को आ गया है एंड आई एम स्टिल इन माई गाँव। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मैं अभी तक बोर नहीं हुई हूँ यहाँ के वाइब से, यहाँ के वेदर से, यहाँ के लोगों से। मतलब लोगों का तो कोई वही नहीं है। सो मैं भी इट्स अ गुड थिंग दैट अभी मैं आई एम स्टिल नो लाइक इन्जॉइंग द एंटायर थिंग विच इज़ हियर। और इतने दिन तक मैं बचपन में बहुत रुकी थी, बट बहुत सालों से मैं गाँव में आके मैंने स्टे किया ही नहीं था गाँव में। But now I'm like, okay, it's happening and I'm enjoying the day, I'm enjoying everything. तो चलिए अब चलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं सो के उठने के बाद क्या करती हूँ। अभी आपको मेरी शक्ल थोड़ी सी ऐसी लग रही होगी और आवाज़ आपको मेरी अच्छी नहीं आ रही होगी, तो मैं थोड़ी सी सुबह सो के उठने के बाद सबका यही हाल होता है। एनीवेज़ चलते हैं। अभी बाहर मेरे के भैया आए हुए हैं, उनका नाम कपिल है, उनको कपिल भैया बोलते हैं। तो मम्मी पापा उनसे बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो मैं वॉइस ओवर करके बनाऊँ, क्योंकि यहाँ इस वक्त के टाइम पे बहुत शोर है। तो चलिए मैं आपको अपना नेक्स्ट दिखाती हूँ कि मैं सो के उठने के बाद क्या करती हूँ। लेट्स गो। तो मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ मुझे थोड़ा सा एक गिलास पानी और थोड़ी सी चाय चाहिए होती है, ताकि मैं थोड़ा होश में आ सकूँ। बट आज मेरी किस्मत थोड़ी ख़राब थी, क्योंकि आज जब मैंने देखा तो भगोने में थोड़ी सी ही चाय बची थी, बट उतनी मेरे लिए काफ़ी थी, क्योंकि मैं मॉर्निंग टाइम पे बस थोड़ी सी ही चाय पीती हूँ जितने में मैं होश में आ सकूँ। तो अभी मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर ग्लास ढूंढ रही हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा, जबकि मुझे पता है कि ग्लास बर्तन के स्टैंड में है। देन आई रियलाइज़ कि ओ इट्स जस्ट हियर। तो मैं यहाँ पे सुबह रोज़ मेरी आदत है कि मैं एक गिलास पानी सुबह सो के उठने के बाद पीती हूँ। इट्स इन माय हैबिट। तो मैं वैसे यूजुअली नॉर्मल वाटर नहीं पीती हूँ, मैं ल्यूक वाटर प्रेफर करती हूँ। बट मैं अभी कुछ दिन से जब से यहाँ पे हूँ मैं तब से नॉर्मल वाटर पी रही हूँ। देन यस, इसके बाद फटाफट से जो भगोने में चाय बची हुई थी मैंने उसको छाना, और यहाँ पे मेरी मॉर्निंग टी रेडी है, जो कि मैं जितनी पीती हूँ मेरे लिए बहुत काफ़ी है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपको गांव का वेदर नहीं पता होगा कैसा होता है। तो यहाँ जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ सो के, तो यहाँ का वेदर कुछ ऐसा दिखता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। ये देखिए, ये कुछ यहाँ का इस वक्त वेदर हो रखा है, और ये नज़ारा है हर सुबह का। जब भी मैं सो के उठती हूँ आई केम, और मैं थोड़ी देर खड़ी होती हूँ, और वो देखिए वो मेरा मंदिर है जहाँ पे मेरे दादा अभी पूजा करने जा रहे हैं। तो बस कुछ ऐसा होता है। और मैं वहाँ पे कुर्सी लगा, वो सामने जगह आप देख ही रहे हो। आप जब मैंने आपको हाउस टूर करवाया था तो आपने उसमें वीडियो में देखा था। मैं वहाँ पे कुर्सी लगा के ऐसे ही बैठती हूँ और चाय का मसा लेती हूँ। तो आइए चलते हैं। तो चाय तो ख़त्म हो गई है गाइस, अब हम चलते हैं अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं, क्योंकि मुझे नहा धो के जल्दी पूजा करनी होती है। और इस वक्त बज रहे हैं 8, तो मुझे जल्दी नहाना भी है और फिर पूजा भी करनी है, क्योंकि सावन चल रहा है। और ऐसे भी मैं रोज़ पूजा करती हूँ वैसे तो, बट सावन के टाइम पे मैं शिव जी की प्रॉपर पूजा करती हूँ। तो लेट्स गो अपना हम डेली रूटीन में ऐसे कि फिर मैं बात लूँगी, फिर उसके बाद मैं फटाफट से तैयार होकर मंदिर के लिए निकल जाऊँगी। आपने देखा ही वीडियो में कि मेरा मंदिर बहुत पास में है, तो आई यूज़ टू गो एवरी डे, और मैं जल चढ़ाती हूँ शिव जी को। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, कोशिश करूँगी।
सो गाइज आई जस्ट टुक अ शावर और मैं अभी नहा करके आ गई हूँ और मैंने अपना नाइट सूट पहन रखा है इस वक्त, क्योंकि एक्चुअली मैं सोच रही थी कुछ ये ना पहनने में बहुत इजी होता है, तो मैंने इस वक्त उसको पहन रखा है। बट आई विल चेंज माई क्लोथ्स और वो मेरी है इस वक्त नहा धो के। और मैं भी जा रही हूँ, पूजा करने का टाइम हो गया। आज मैं लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी, तो थोड़ा बहुत लेट हो रहा है मुझे पूजा के लिए। अदरवाइज़ मैं 9 बजे के आसपास मैं मंदिर में पहुँच जाती हूँ। तो मैं अभी इसको चेंज करने जा रही हूँ और उसके बाद पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैं डेली रूटीन में कैसे फॉलो करती हूँ। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा अपने चेहरे वेहरे पे थोड़ा क्रीम व्रीम लगा लूँ, बिकॉज़ माई स्किन नीड सम मोर हाइड्रेशन। तो अब मैं जा रही हूँ चेहरे पे कुछ लगाने हैं, तो चलिए दिखाते हैं आपको। मैं अंदर का रूम का ना सीन नहीं दिखा सकती बिकॉज इट्स रियली वेरी मैसी, बट आई एम गोना टेक माई फेवरेट मॉइस्चराइज़र। आई ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड यू गाइज विद दिस। तो पहले मैं आई एम गोना अप्लाई दिस राइट नाउ। सो लेट्स, पहले मैं कैमरा देख रही हूँ, फिट कर देती हूँ कहीं। आज का मौसम अच्छा हो रखा है एंड ये देखो, ये छोटा सा शीशा है गाइज जिस पे मैं अभी बैठ करके अपना नॉर्मल जो कुछ भी लगाना होता है वो लगाऊंगी अपने फेस पे। सो लेट्स डू इट। मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो मैं पहला कैमरा फिक्स कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ का सीन थोड़ा अलग है, जैसे बैठ करके लगाना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू इट। I'm gonna apply moisturizer. तो anyways, so let's apply some moisturizer. डेली रूटीन में मैं ये फॉलो करती हूँ। मैं यहाँ पे कोई नाइट क्रीम लेके नहीं आई हूँ, तो आई जस्ट डोंट। मैं जब यहाँ आ रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी स्किन जो है वो कहीं डलना पड़ जाए यहाँ के वेदर की वजह से, बिकॉज यू नो गाँव का पानी सबको सूट नहीं करता। बट इट इज़ नॉट एक्चुअली हैपनिंग, और अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, सो आई एम डन विद माई मॉइस्चराइजर। आई एम गोना डेफिनेटली अप्लाई सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म है, देख लो आप, एकदम ख़त्म पे आ गई है। बट क्योंकि एज आई सेड कि मैं बस यहाँ पे 1 वीक का स्टे करने का सोच के आई थी। मम्मी मेरी बर्तन धुल रही है भगवान जी के, थोड़ा शोर हो रहा है। तो मैं यहाँ पे केवल 1 वीक का सोच के आई थी कि आई विल स्टे जस्ट फॉर 1 वीक, बट माई मूड गॉट चेंज, सो आई डिसाइडेड टू स्टे हियर फॉर मोर। सो यप, बट मेरा सनस्क्रीन जो है मैं लगा नहीं पाती। सॉरी, इट्स फिनिश्ड गाइस। I can't live without my sunscreen, applying it every day. I have to do something. I can cut it, but let me try it first. ये कितना? It's not happening. खत्म है। I mean, as I said, अपनी वीडियो में मैंने जो बनाया था अपना समर स्किन केयर रूटीन, which I follow in my morning, सो उसमें मैंने बताया था आपको कि आई यूज़ सनस्क्रीन एवरी डे, बट वो सनस्क्रीन मेरी फिनिश्ड हो चुकी है। सो आई टुक दिस, और ये भी फिनिश्ड हो चुकी है। लेट्स स्किप दिस। तो हम आज ऐसे ही काम चलेंगे। यार ख़त्म हो गई। आई गॉट सम गाइस, इतना मैंने इसमें निकाल रखा है, और यहाँ पे देखो इतना मिल गया मुझे सनस्क्रीन। अब भी मैं इसको अप्लाई करेंगी, इतना भी काफ़ी है मेरे लिए। It's sufficient, you know, like sunscreen is my savior, you know, like I can't skip this a single day, because मेरे लिए possible नहीं है सनस्क्रीन स्किप कर पाना। यूजुअली एवरीवंस मे बी हु हैव लाइक नो प्रॉब्लम ऑफ इन देयर फेस, लाइक जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, लाइक डार्क स्पॉट्स एंड वी से उसकी प्रॉब्लम नहीं है, दे जस्ट स्किप इट। आई नो इट एंड आई डू इट, बट आई थिंक आई कांट डू दिस बिकॉज ऑफ माई स्किन प्रॉब्लम। बिकॉज you can't live without sunscreen in a day, without applying sunscreen. Like I really need it. My skin looks very healthy and fresh. So anyways, let's do it. Now it's time for lips. So guys, I got this lip balm recently. I mean, I went somewhere with my family
I guess it was Guru Purnima, exactly. It was Guru Purnima, so I bought this lip balm from one of the shops. So I don't know, this company's name is Lip Light Strawberry Flavor Moisturizing Lip Balm SPF. Oh, wait a second, SPF 15. It has SPF 15. This is incredibly happening right now. Okay, now I'm gonna apply it. It's very easy to use, by the way. I like the smell, but it has no tint, like no color. I want a little bit of colored lips, so I mean I don't have the pinkish, very pinkish lips. I'm sorry for that. Anyways, let's just stop talking about this. All right, I'm done with my skin following my, तो इस तरह से मैं अपना रोज़ का रूटीन फॉलो करती हूँ. सो एवरीवन, आई चेंज माई क्लोथ. मैंने कुर्ती पहन ली है एंड अब मैंने थोड़ी सी एक छोटी सी बिंदी भी लगा ली है और आपको मैंने बाकी का दिखाया ही था. अब मैं जा रही हूँ जल डालने सूर्य देवता को, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है. और मैं वैसे तो नहीं डालती थी, मतलब हमेशा से जल मैं शुरू में डालती थी, फिर मैंने छोड़ दिया था जब से मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम होता नहीं था कि मैं जल डाल सकूँ, ढंग से पूजा कर सकूँ. सो नाउ आई स्टार्टेड अगैन. तो अब मैं जल डालूँगी, उसके बाद हम मंदिर चलेंगे, शिव जी को भी जल डालेंगे क्योंकि सावन चल रहा है. तो सावन में मैं उनकी अच्छे से विधि विधान से पूजा करती हूँ और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और इस वीडियो में. तो चलते हैं, पहले जल डालते हैं. मैंने मान्या को बुलाया हुआ है जो कि मेरी भाभी की लड़की है. शी विल शूट माई वीडियो व्हेन वी विल गो टू मंदिर. तो स्टे ट्यून. चलिए. सो गाइज़, ये वो लोटा है, मतलब क्या कहते हैं, लुटिया है छोटी सी, जिस पे मैं जल डालती हूँ सूर्य देवता को और शंकर भगवान को भी. तो चलिए हम पहले जल लेते हैं और फिर हम डालेंगे सूर्य देवता को जल. चलिए. सो गाइज़, जल तो मैंने डाल लिया है भगवान जी को, आई मीन सूर्य देवता को. अब हम जाएंगे मंदिर जहाँ पे मैं पूजा करूँगी और मैं शिव जी को जल चढ़ाऊँगी. वहाँ का मैं आपको सारा व्यू दिखाऊंगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ. मतलब मैं क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाऊँगी, सॉरी फॉर दैट, बट आई विल ट्राई टू शो यू द मोस्ट आई कैन शो यू. सो लेट्स गो, हम चलते हैं. और एक चीज़ और मैं बोल देती हूँ कि इस वीडियो में जैसे कि मैं आप सबको वो दिखा रही हूँ विच आई एक्चुअली डू इन एवरीडे बेसिस पे. मेरा बस इतना इंटेंशन है कि जब से मैं गांव आई हूँ, मेरा यहाँ का जो रूटीन है काफ़ी ज़्यादा बदल गया है और वहाँ के अकॉर्डिंग अगर मैं कंपेयर करूँ तो माई रूटीन एक्चुअली चेंज अ लॉट. लाइक यहाँ से यहाँ हो गया है. सो नाउ दैट इज़ वाई आई एम शोइंग कि एक्चुअली मैं यहाँ पे कैसे रहती हूँ, हाउ आई स्पेंड माई इंटायर डे 24 आवर्स. लाइक 24 आवर्स का मैं नहीं दिखा सकती, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शो यू दैट क्या क्या मैं एक्टिविटीज़ करती हूँ, कैसे करती हूँ, किस समय करती हूँ, कितने टाइम पे करती हूँ. तो इस वक्त 9:30 हो रहे हैं. नाउ आई विल गो इमीडिएटली टू द मंदिर, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है. मंदिर जा कर के फिर मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगी और थोड़ा बहुत वहाँ का मैं कोशिश करूँगी आपको दिखा पाऊँ. सो लेट्स गो टू द मंदिर.
कुछ भी था नहीं, मेरे को भूख लगी है, बहुत ज़्यादा 10 बज चुके हैं ऑलरेडी, और अब मुझे था नहीं कुछ खाने को। तो यहाँ पे मम्मी ने रात में ना, आपको दिख रहा होगा, मम्मी ने यहाँ पे मूंग फुलौ दी थी। मैं आज बनाने जा रही हूँ मूंग को तल करके। यहाँ पे देखो, आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे ये आलू कटे हुए हैं, और अब मैंने कढ़ाई पे रख दिया है, कढ़ाई को रख दिया है गैस पे। नाउ फ्लेम ऑन करेंगे, थोड़ा सा कढ़ाई को गर्म वो करेंगे, और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मूंग को तलने में। सबको पता नहीं होगा कैसे तलते हैं, मेरा थोड़ा तरीका अलग है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो अभी हमारे पास ऑयल है, मतलब सरसों का तेल, जिसे हम मस्टर्ड ऑयल भी कह सकते हैं, जिनको नहीं पता सरसों का तेल उनको बता रहे हैं। हम कढ़ाई में डालेंगे, तो ये हमारे पास मिर्चा है, आप देख लो, ठीक है। और ये मैंने थोड़ा सा लेना है अजवाइन, चुटकी भर, तो अब मैं थोड़ा सा मिर्चा डालूंगी, और थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ी डालेंगे जीरा, इसमें थोड़ा तेल सही होगा, अजवाइन का टेस्ट ना काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी पसंद है। तो जीरा डालेंगे, हम करेंगे पहले आलू फ्राई, बिकॉज आलू का फ्राई होना बहुत ज़रूरी है। तो हम डालेंगे आलू को, डालेंगे बहुत लोगों का बनाने खाना तरीका अलग होता है, मेरा अलग है। मैं सॉल्ट पहले डाल देती हूँ, क्योंकि जो आलू वगैरह उसमें देरी होती है ना, तो थोड़ी देर पक जाए। तो पहले मैं सॉल्ट डाल दी है, हाफ टेबल स्पून के अकॉर्डिंग, एंड देन I'm gonna बदला दें। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है ख़त्म, माना ने भी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया है। मैंने हाय बोलो। मम्मी क्या बना रही हो? आज बना रहे हैं बेसन के गट्टे की सब्जी। मम्मी गाइस बना रही हैं बेसन की गट्टे की सब्जी। ज़रा दिखा दूं मैं आप लोगों को भी, आज तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा पता नहीं। मैंने एक बेसन की गट्टे की सब्जी, ये देखिए आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ ऐसा दिखता है। ओ शिट, ये पानी में उबाल रही हैं, और उसके बाद जब ये बॉयल होकर थोड़ा पक जाएगा देन इसको मम्मी फ्राई करेंगे, है ना मम्मी? तो मम्मी जब तक गट्टे की सब्जी बना रही है तब तक हम लोग थोड़ा चलते हैं, थोड़ा घूम घूम के आते हैं। मान्या आ जाओ। बहुत देर से मोर के बोलने की आवाज़ आ रही है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि भाई कहाँ से आ रही है। बहुत देर से, कल से मैं सुन रही हूँ। मैं जा रही हूँ देखने यहाँ से कि कहाँ पे है मोर, कहाँ पे बोल रहा है। अगर दिख जाता है तो अच्छी बात है, पर यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा है। ये देखो, ये खेत है, ये मेरा घर है, ये खेत है, और अभी हम जा रहे हैं देखने कि क्या यहाँ पे मोर है या फिर बस उसकी आवाज़ ही है। मैं चाह रही थी कि दिख जाता तो मैं आप लोग को भी दिखा देती, पर दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग को दिखे तो बताना, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया, मेरा सुबह का काम होता है, सुबह के हाउस चोर्स में मैं कुछ भी नहीं करती हूँ सिवाय पोछा लगाने के, एंड समटाइम झाड़ू भी लगा लेती हूँ। तो जैसे मैंने अपना थोड़ा बहुत जो भी मेरी सफाई का काम होता है वो मैं ख़त्म करती हूँ, पोछा वगैरह लगाती हूँ, एंड देन जो थोड़ा सा रेस्ट ऑफ टाइम होता है मुझे जो बीच में मिलता है, मैं उस पर अपना फ़ोन वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, रील्स वगैरह देख लेती हूँ, निकल जाता है। वैसे तो मैं गाँव में रह रही हूँ, तो यहाँ की थोड़ी सी लाइफ स्टाइल अलग होती है, तो यहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे तक आराम से खाना पीना बन जाता है। यूजुअली यहाँ की लाइफ स्टाइल काफ़ी अलग है इस वजह से। तो अभी मैं यहाँ पे भोग लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान को पहले भोग लगाते हैं जब भी खाना बनता है शुद्ध एकदम। तो मैं यहाँ पे भोग लगाती हूँ, उसके बाद हमारे घर में खाना पीना खाते हैं। तो ना सो गाइस, मम्मी ने लंच रेडी कर दिया है। लंच में है दोपहर के खाने में गट्टे की सब्जी, मैंने उसमें घी डाल रखा क्योंकि मेरे को घी बहुत पसंद है। मैंने 2 रोटियां ली हैं, और चावल है थोड़ा सा, और पानी है। तो मैं तो जा रही हूँ लंच करने, क्योंकि अब मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग गई है। तो मैं मिलूँगी आपको सीधे अब शाम को। लंच करने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी, और उसके बाद मैं वीडियो फिर से शूट करूँगी। तो बाय। तो गाइज़, अब जैसे आपको पता ही है कि मैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ, तो वो उसकी एडिटिंग मैं खुद से करती हूँ, और मैं अभी भी यूट्यूब की वीडियोस की एडिटिंग फ़ोन में ही करती हूँ, तो मुझे उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो हियर आई एम एडिटिंग माई वीडियोज़। गाइस, अभी मेरे सामने एक मोर बैठा है, मैं आप बाहर आई हूँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है। मैं बस सर्च में थी कहाँ बैठा है, लेट मी शो यू कहाँ पे है। वो देखो, इन जस्ट फ्रंट ऑफ मी। मैं बहुत देर से देख रही थी, बट अब मेरी नज़र पड़ी है जाके। आई विश कि मैं आपको और क्लोज से दिखा पाऊँ। लेट्स गो।
इतने क्लोज से मैं पहली बार मोर को नाचते हुए देखूंगी, अगर नाचेगा तो। ओह इसके कितने बड़े पंख हैं यार, वैसे आप लोग को दिख रहा है ना। यार ये पंख क्यों नहीं फैला रहा, इसकी मर्जी। गाइस मोर तो चला गया, अब हम लोग भी चलते हैं, बहुत क्योंकि गर्मी लग रही है यहाँ पे। चलो मान्या। सो गाइस अभी हम छत पे हैं, शाम ऑलमोस्ट हो चुकी है और देखिए हम लोग क्या खा रहे हैं। हम लोग खा रहे हैं लाई और नमकीन। ये देखिए, ये इस वक्त यहाँ का मौसम हो रखा है, तगड़ी हवा चल रही है, तगड़ी वाली एकदम। ये देखिए यहाँ का ये वेदर और इन दोनों को देखो और इतने अच्छे मौसम में मतलब कौन नहीं रहना चाहेगा। ऑनेस्टली इसी वजह से मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ से जल्दी से जाऊँ, क्योंकि यहाँ का वेदर एक तो, दूसरी बात इतने प्यारे प्यारे लोग अगर आपके पास हों तो आप उनको छोड़ के कैसे जाना चाहोगे, मतलब कैसे, कोई कैसे जा सकता है। क्यों तनु? अच्छा तनु माना से मैंने पूछा था कि अगर मैं यहाँ से गई तो तुम लोग मुझे मिस करोगे, तो मैं जानना चाहती हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि दे हाउ मच दे लव मी और कितना प्यार चलो तनु की पहले पहले, तनु मैं जाऊँ यहाँ से, जल्दी बताओ तनु क्या चाहते हो, मैं जाऊँ यहाँ से? मना तुम? मना इज वेरी शाय। तनु कह रही है कि मैं यहाँ से कभी ना जाऊँ। अब आप लोग बताओ मैं क्या करूँ। एंडिंग तनु इज बिजी। तो क्या हवा चल रही है यार, क्या मौसम हो रखा है। मतलब मैं जब से आई हूँ यहाँ पे 2 दिन के बाद से, क्या मतलब क्या बात, क्या मौसम। पापा इज ऑल्सो एंजॉइंग एंड बच्चे इज ऑल्सो एंजॉइंग, ताकि वो जामुन बिन सके इतनी बारिश में। बढ़िया। तो मैं लूँगी अपना थोड़ा सा एंजॉयमेंट करने के बाद। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस इस वक्त चाय बनाने का समय हो चुका है। आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि मुझे आप लोग को भी वीडियो में दिखाना था कि हाउ आई लिव माई डे इन गाँव, तो सॉरी फॉर दैट। अब आप देख लो चाय ऑलमोस्ट पक चुकी है, तो बस अब चाय पकने देते हैं। मेरी हालत पे हंसी का मत, क्योंकि बहुत गर्मी है और इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, बट अब मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है एंड मज़ा आ रही है। तो मैं मिलती हूँ आपको, चाय भी पिलाती हूँ और थोड़ी देर बाद आपको मिलूँगी। बाय गाइस, मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेके छत पे मान्या के साथ, पीछे छुप रही है तो अब मैं जा रही हूँ अपने चाय के मज़ा लेने इतने प्यारे से मौसम में। सो चले मान्या। तो दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं, आप देख ही रहे हो, और मैं फटाफट खाना बनाने के लिए रेडी हूँ रात का। तो रात का खाना अक्सर मैं ही बनाती हूँ, ये मेरी ही ड्यूटी है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सब्जियाँ छौंक रही हूँ अपनी आलू परवर की। एक तरफ मैंने वो पका रही थी और एक तरफ मैंने फटाफट से आटा सान लिया था यहाँ पे सिर्फ 3 लोग के लिए, मैं मम्मी पापा। और जब तक आटा थोड़ा सा फूलता है तब तक मैं अपना फेस वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, बिकॉज़ अपना चेहरे का भी खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। The dirt which I got just today, so I applied it and I'm gonna leave it just like this. अभी हम फटाफट से रोटियाँ सेक लेते हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी यहाँ के हिसाब से ना टाइम बहुत ज़्यादा 10 बजना मतलब 12 बजने के बराबर होता है, तो मुझे फटाफट जल्दी जल्दी यहाँ पे करना पड़ता है। वहाँ तो मैं 10-11 तक आराम से कर लेती थी। लाइट चली गई गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास इन्वर्टर है तो जैसे कि आपने देखा है कि अब मैं फटाफट से अपने फेस पे क्लींजर लगा करके उसको थोड़ा छोड़ देती हूँ, और उसके बाद अभी आप देख रहे हो मैंने फटाफट से रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। क्या गोल गोल मस्त रोटियां बनाई मैंने, और ये मैंने मुश्किल से 10 मिनट के अंदर कर लिया था, 10 से 15 मिनट के अंदर, क्योंकि मुझे बस 3 लोगों की रोटियाँ बनानी थी एंड दैट्स इट। सो गाइज आई वॉश माई फेस विद नॉर्मल वाटर एंड आई होप मेरे कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि ये चीज़ कैप्चर कर सके। एनीवेज नहीं भी कैप्चर करता है तो आप जान लो कि ये मेरा फेवरेट इट्स माई फेवरेट क्लींजर। मैं यूजुअली एज अ DIY इसको ही यूज़ करती हूँ जब भी मुझे लगता है कि माई स्किन रियली नीड्स, मतलब बहुत डर्टी हो गई है, बहुत ज़्यादा डस्ट आ गया है, तो आई नॉर्मली मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो आई ऑल्सो गॉट माई बेबी बैक, माई गॉड इट्स नॉट so I'm gonna make my face pack very quickly. I'm gonna further show you कि मैं कैसे बनाती हूँ, so just stay tuned and just wait and watch that how I make go and make my
favorite face pack which suits my skin. तो अब बारी है मेरे फेवरेट फेस पैक बनाने की, जिसके लिए मुझे चाहिए सैंडल पाउडर, बेसन पाउडर जो कि मैं प्रयागराज से लेकर के आई थी। तो इन दोनों चीज़ों को फटाफट से मैंने ऐड किया, हाफ टेबल स्पून। देन उसमें मैंने हाफ पिंच हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच मैंने उसमें दूध मिला करके मैंने उन दोनों चीज़ों को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। एंड मुझे अप्लाई करने में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट से भी कम लगता है, क्योंकि मैं अब इसमें प्रो हो चुकी हूँ। और करके इसे हम एटलीस्ट 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे एंड वी विल वॉश विद नॉर्मल वाटर। गाइस मैं नहा चुकी हूँ और इस वक्त, और आप देख रहे होगा कि यार ये बंदी बोल रही है कि मैं नहा चुकी हूँ और अभी भी इसकी माथे पे ये बिंदी अभी भी कैसे लगी हुई है। तो मुझे लगता है इस बिंदी को मैं पसंद आ गई हूँ। वैसे तो बिंदी मुझे पसंद है वैसे भी, बट अभी मैं नहाने के बाद भी ये बिंदी अभी भी मेरे माथे पर स्टे कर रही है। दैट्स मीन दिस बिंदी लाइक्स मी द मोस्ट, राइट। तो मैं नहाने जाने से पहले एक पैक लगाया था जिसको मैंने 10 से 10-20 मिनट, क्योंकि वो काफ़ी थिन हो गया था अनफॉर्चुनेटली, तो मैंने उसको थोड़ी देर तक और इसको सूखने दिया। देन ये है मेरी फाइनल स्किन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम नॉट लाइंग, अभी तक मैंने अपने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया है, नथिंग एल्स। अभी मैं लगाऊंगी जब मैं सोने जाऊंगी, तो मैं अपना मॉइस्चराइजर नॉर्मल और ऐसा कुछ लगाऊंगी, नाइट क्रीम टाइप का। तो आप देख लो यहाँ पे मेरी स्किन मतलब लाइक नेचुरल टाइप। तो यप, और मैं सोचती हूँ जब इस बिंदी को, जब ये लगी है, मतलब जब ये टिकी हुई है, तो इसको टिके रहने देते हैं, देखते हैं कि ये मेरा साथ कब तक छोड़ती है। लेट्स सी। मैंने अपना पहन लिया है नाइट सूट दोबारा से, जो मैंने सुबह पहना हुआ था, आपने देखा था। और रात में नाइट सूट इज़ द बेस्ट चॉइस टू वियर, क्योंकि इतना कंफर्टेबल होता है और इतना ज़्यादा फ्री फील होता है इसमें। मैं तो रात में नहाने के बाद यहाँ पे ज़रूर पहनती हूँ, यहाँ पे भी हो या फिर वहाँ पे भी हो, मैं ज़रूर पहनती हूँ। और तो अभी चलते हैं, खाना खाते हैं, और ऑलमोस्ट 10:30 पौने 11 बजने को आ गया है। यूजुअली मैं इससे पहले खाना वगैरह खा के फ्री हो जाती हूँ, बट आज मुझे थोड़ा लेट हो गया है। तो चलते हैं, खाना खाते हैं और फिर हम चलेंगे सोने। तो चलिए गाइस, मैंने आपको नहीं दिखाया कि मैं रात में क्या लगाती हूँ। तो मेरा मॉइस्चराइज़र हमेशा का, एंड मैं इसे थोड़ा सा लेती हूँ हाथ में। विटामिन ए कैप्सूल, उप्स उल्टा कर दिया मैंने, थोड़ी सी ना थिक होती है और थोड़ी सी स्टिकी फील होती है रात भर, बट आई यूज़ इट बिकॉज इट मॉइस्चराइज माई स्किन सो वेल and it suits on my skin, so I applied. So I'm gonna mix it in my palm. Let me see. I'm gonna apply. तो गाइस, मेरा खाना तो हो चुका है। अब मैं लूँगी थोड़ा सा दूध और मैं इसे पी करके सो जाऊंगी। इससे कहते हैं नींद बहुत अच्छी आती है। आपको भी ट्राई करना चाहिए। बहुत मेरा मन नहीं है तो मैं बस हाफ ग्लास ही ले रही हूँ। तो चलिए चलते हैं रूम में। तो अब बारी है सोने की, तो फटाफट से मैंने खाट बिछाया, बिस्तर लगाया और मैं बहुत थक चुकी थी, तो मैं जी बस सोना था। और यही गाइस, यही इस तरह से मैं यहाँ पे रहती हूँ। जब से आई हूँ तब से मेरी यही लाइफ स्टाइल है। और एक बात तो बोलनी पड़ेगी, खाट में बहुत अच्छी नींद आती है, मुझे बेड से भी अच्छी यहाँ पे नींद आती है। तो यह सोने से पहले रात में एक बार ज़रूर भगवान को शुक्रिया अदा कर देती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।